के लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। इसीलिए सत्संग का माध्यम संत मत में गुरु महाराज ने रखा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रेमी ऐसे हैं कि जानबूझकर भी सत्संग होने के बाद भी नहीं आ पाते, क्योंकि कहते हैं कि बार बार सत्संग में वही बातें, वही सत्संग, कौन सी बात नहीं होती है। लेकिन प्रेमियों, सत्संग हमारे दुर्गुणों को दूर करता है, हमारे अवगुणों को दूर करता है, हमारे सद्गुणों को जगाने की कोशिश करता है। इस पर एक छोटा सा प्रमाण एक बार गुरु महाराज ने अपने पत्रिका में लिखकर भेजा है कि एक संसारी प्रेमी ने एक सत्संगी प्रेमी से पूछा था कि भाई, तुम रोज सत्संग में जाते हो, हमेशा सत्संग में जाते हो, जब भी पूछो बार बार सत्संग का ही नाम लेते हो, तो सत्संग में जाकर आखिर तुम्हें मिला क्या, या फिर तुमने पाया क्या? तो उसने कहा कि मैं रोज सत्संग में जाता हूँ और सत्संग में जाकर मैंने पाया क्या ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने खोया क्या क्या है ये मैं जरूर बताऊंगा। तो उसने कहा, उस सत्संगी ने कहा कि जब जब मैं सत्संग में जाता हूँ तब मैंने अपने अंदर के दुर्गुणों को खोया है, मैंने अपने ईर्ष्या को खोया है, मैंने अपने छल कपट को खोया है, मैंने अपने लालच को खोया है, मैंने अपने स्वार्थ को खोया है, मैंने अपने अंदर के हर उस पाप को खोया है जो मेरे अंदर भरे पड़े थे। और इसीलिए जब इतने सारे दुर्गुणों को हटाने का एकमात्र साधन अगर सत्संग हो सकता है तो सत्संग में क्यों नहीं जाना चाहिए? तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने ये बात हम सबको बहुत पहले बता दी थी कि अगर आप चाहो कि एक सत्संग में एक अवगुणों को आपको छोड़ना है तो संकल्प कर निकलना, चाहे महीने में आपको एक सत्संग क्यों ना मिले, लेकिन जब भी सत्संग के लिए घर से निकलो तो एक अवगुण को छोड़ने का संकल्प लेकर निकलो और वहां पर जाकर गुरु चरणों में ये बता दो कि आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, या फिर किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। न जाने कितने हमारे अंदर में दुर्गुण भरे पड़े हैं, उनमें से एक एक को छुड़ाने का प्रयास अगर कर लेंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग आपका सफल हो जाएगा। लेकिन आज तक हमने कभी वो प्रयास किया नहीं। हम केवल सत्संग सुनने के लिए जाते हैं पर सत्संग से कुछ लेकर नहीं आते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि कभी भी आप सत्संग के लिए जाओ तो सच्चित होकर सत्संग को सुनो और पूरा सत्संग ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। एक सत्संग की अगर एक बात में अपने जीवन में उतार लो और उस पर चलने की कोशिश कर लो तो भी आपका मनुष्य जीवन सार्थ है, सफल है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी भी रहनी गहनी संसारियों की तरह हो गई है। संसारियों को तो हम केवल नाम मात्र बदनाम कर रखते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा अगर देखा जाए तो संसारियों में भी वो बहुत सारे गुण हैं जो सत्संगियों में नहीं है। इसीलिए सबसे पहले गुरु महाराज अपने सत्संग में यही बात दोहराते करते थे कि सत्संग की रहनी गहनी चाल चलन, उसका बोलने चालने का ढाल व्यवहार कैसे होना चाहिए, एक नेक कर्मठ सत्संग की तरह होना चाहिए, जो आज हम आप लोगों के भीतर में कमी दिख रही है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इसके पीछे केवल हमारे कर्म है और हमारी संगति है। अगर हम अच्छे संगत में रहेंगे तो हमारे अंदर सभी विचारों का अच्छा प्रभाव होगा, अगर बुरी संगत में रहेंगे तो हमेशा बुरे ही विचारों का प्रभाव होगा और इसके चलते हमारे कर्म खराब हो जाते हैं। बुद्धि पर जब बुद्धि हमारी लोप हो जाती है तो सही गलत की पहचान हम भूल जाते हैं, सच और झूठ को परखना भूल जाते हैं। और इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि आप जब सत्संगी हो तो आप संसारी से ज्यादा दूरी बनाए रखें। क्यों कहा था गुरु महाराज ने ऐसा? वो इसलिए कहा था कि संसारियों के साथ में रहने से, उठने बैठने से उसके अंदर के जो गुण हैं वो आपके अंदर में परावर्तित हो जाएंगे और फिर आप भी एक सत्संगी की तरह अपने चाल चलन व्यवहार से सत्संगियों के बीच में व्यवहार करोगे, जो एक सत्संगी के लिए ठीक नहीं है। प्रेमियों, संत मत में गुरु महाराज ने कहा कि हमारे आपके लिए, गुरु महाराज ने कहा कि हमारे आपके लिए सत्संग एक ऐसा माध्यम है कि जिसके जरिए हम अपने और अपने परिवार को भी सुधार सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि सत्संग रूपी जल जो कोई पावे सब महिलाई कट कट जावे।